कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। लेकिन चुप रह कैसे सकते हैं जब बल्दिया उज़्मा कराची और ख़ुसूसन लोकल गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आए तो हमारी ज़बान में तो ख़ारिश शुरू हो जाती है और इस ख़ारिश का इलाज किसी हकीम के पास भी नहीं है। अब हम क्या कर लें बाबू, लेकिन अब सुनो, अब हम आपको सुनाते हैं एक नई कहानी। हुआ ये कि एक ऑर्डर निकला, एक इत्तला आई उड़ते उड़ते। हमने कहा परसों करो, लेकिन वही मामूल की बात, लोकल गवर्नमेंट एक लेटर हाथ में देता है फिर बोलता है खामोशी से कार्रवाई कर लेना। हम पर ना आए बात, लेकिन आपके ऊपर बड़ी भारी बात आने वाली है, हम आखिर में बताएंगे। बात यह है कि 29 मई 2023 को बल्दिया उज़्मा कराची के एक लेटर नंबर 1595 यानी 1595 के तहत सीनियर डायरेक्टर MUCT इरशाद अहमद आरआई को तैनात किया जाता है। जी हाँ, ये शिकारपुर से उड़ने वाला हेलीकॉप्टर जो कि गवर्नमेंट स्कूल में टीचर था और उसके बाद ये 2005 में जाली भर्ती हुआ और लोकल गवर्नमेंट में आ गया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। लोकल गवर्नमेंट ने भी कमाल किया, यानी वो प्रोफाइल तो चेक करते ही नहीं है ना, जिसको मर्जी तैनात कर दें। और खफशी हलवा रसमलाई कोई बात नहीं। लेकिन 1595 के तहत सीनियर डायरेक्टर MOUCT तैनात कर दिया गया इरशाद अहमद आरआई को। इससे पहले ये स्टेट डिपार्टमेंट में घुसे थे, लेकिन इनको दौड़ा दिया गया था। जब इनको पता चला कि वहाँ ऑडिट ऑफिसर इनकी सर्विस प्रोफाइल मांग रहा है तो ये भाग लिए थे, यानी आसान उर्दू में कल्टी हो गए थे। कोई बात नहीं, समझते हो ना, कल्टी वो कोई बात नहीं। निकलने में कामयाब हो गए थे। इन्होंने दोबारा ट्राई की और दोबारा ट्राई बड़ी दिलचस्प की कि पहले बल्दिया कोरंगी में ही, ये तो इलांडी टाउन का तो असासा है ना, हेलीकॉप्टर वहीं उतरा था 2005 जुलाई अगस्त में। बहरहाल तो ये लांडी कोरंगी में रहे, फिर उसके बाद स्टेट डिपार्टमेंट से निकले तो हैरान कुन तौर पर बल्दिया कोरंगी में डायरेक्टर एडवर्टाइजमेंट भी थी और बल्दिया उज़्मा कराची में लोकल गवर्नमेंट के मुताबिक वेटिंग ऑफ पोस्टिंग थे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दुनिया बनाने वाले काहे को लोकल गवर्नमेंट बनाई, हेलीकॉप्टर पैदागिरों की दाई। जी हाँ, अब तो हम अल्लाह से ही शिकवा करेंगे जो लोकल गवर्नमेंट कर रही है। बहरहाल इन्होंने ये हरकत तो कर दी लोकल गवर्नमेंट ने बगैर प्रोफाइल चेक किए हुए, लेकिन बल्दिया उज़्मा कराची के ज़राए के मुताबिक प्रोफाइल भेजा गया था, वहाँ से वेरीफाई होके आ गया है कि ये क्लियर है, हेलीकॉप्टर नहीं है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जबकि ये हेलीकॉप्टर है और इसकी हम आपको अभी सबूतों के साथ बताते हैं, क्योंकि जो बल्दिया उज़्मा कराची से फाइल आई है, जो डिप्टी सेक्रेटरी ने क्लियरेंस दे के भेजा है, उनकी दस्तखत मौजूद है और यकीनी तौर पर वो फंसी हुई हो। अब कैसे फंसी हुई हो हम बताते हैं। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल सिंध अब्दुल जमील जुबैदी ने 22 अप्रैल 2019 को सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को खत लिखा कि पटिशन नंबर CP 565/2019 बोगस भर्तियों जाली प्रमोशन है, उसकी तफसीलात फराम करते हैं, क्योंकि पटिशन आई हुई है बल्दिया कोरंगी के लिए। और यकीनी तौर पर उससे पहले 19 मार्च 2020 को खलीकुर रहमान सेक्शन ऑफिसर 5 ने म्यूनसिपल कमिश्नर कोरंगी को ख़त लिखा कि आपके 18-19 ग्रेड वाले बोगस प्रमोशन लिए बैठे हुए हैं और चीफ सेक्रेटरी सिंध की इजाज़त के बगैर, यानी हमारे पास तो रिकॉर्ड ही नहीं है। और ये टाउन की सतह पर हेलीकॉप्टर उतरे और उतरने के बाद इन्होंने प्रमोशन भी ले लिया। और कौन से ऑर्डर थे, क्या कोई जाली ऑर्डर लोकल गवर्नमेंट के थे जो हमारे ज़राए के मुताबिक 5 से 7 आए थे। दाऊद चौरंगी ब्रैकेट में लिख लो तो शायद समझ में आ जाए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। वो हेलीकॉप्टर और बोगस प्रमोशन वाले समझ जाएंगे। बहरहाल तो दाऊद चौरंगी ब्रैकेट में याद रखना। और उसके बाद ये 18-19 ग्रेड हो गया था, तो इसका आप जवाब दें। अच्छा जी, 6 जुलाई 2020 को म्यूनसिपल कमिश्नर ने हाथ खड़े कर लिए बल्दिया कोरंगी ने और अफसरान को बता दिया जाकर जवाब दो, हम जिम्मेदार नहीं होंगे, तनख्वाह रुकती है तो रुके, जो होता है हो। बहरहाल 24 जून 2008 को अब हम आपको बताते हैं, एक ऑर्डर नंबर था 215, उसके तहत लांडी टाउन में जाली सीनियरिटी लिस्ट बनती है। जी हाँ, 15 अफसरान की जाली सीनियरिटी लिस्ट, वो भी डिप्टी टाउन ऑफिसर की दस्तखत से। टाउन ऑफिसर ये TMO नहीं, डिप्टी टाउन ऑफिसर। और वो 18-19 ग्रेड वालों की सीनियरिटी लिस्ट बना देता है, यानी बोगस। सुभान अल्लाह। और फिर उस वक्त के सेक्रेटरी बल्दियात फजलुर रहमान और सेक्शन ऑफिसर 5 सैयद इम्तियाज़ अली की दस्तखत से इरशाद आरआई ग्रेड 18 में प्रमोट हो जाते हैं। वाह वाह वाह। दाऊद चौरंगी ब्रैकेट में, ये बहुत जहन में जोर रखना है। और ये हेलीकॉप्टर और वाकई समझ जाएंगे लांडी टाउन वाले बोगस भर्ती वाले, तो ये बहुत ख्याल रखें। दाऊद चौरंगी और लोकल गवर्नमेंट रूट एक बता दिया है। बहरहाल
ये बोगस प्रमोशन हो गया। उसके बाद ये चलता रहा सिलसिला बोगस भर्तियों का, लेकिन साथ में इन्होंने कमाई भी सकी। कराची के मशहूर लोकल गवर्नमेंट जानते हैं कि एक बड़ा सप्लायर है ये, और लांडी टाउन में और बल्दिया कोरंगी का एक मुलाजिम अफसर भी जानता है, और हम सबूत भी दे चुके हैं। आप कहोगे तो दोबारा सबूत दे देंगे, PWD वाले भी जानते हैं। बहरहाल बल्दिया उस्मा कराची के मुकम्मल बेयकीनी और लोकल गवर्नमेंट की बिल्कुल सरपरस्ती आशीर्वाद में ये काम हो गया। और 29 मई 2023 को बल्दिया उस्मा कराची ने मजबूरन जब वहाँ से वेरिफिकेशन होके आ गई, माशाअल्लाह सीनियर डायरेक्टर MUCT तैनात करने के अहकाम जारी कर दिए। अब भी हम आपको बताते हैं। इसके लिए बाकायदा एक पटिशन तैयार हो रही है जो आइंदा मंगल या बुध को अदालत में होगी। अदालत में सीनियरिटी लिस्ट भी चैलेंज होगी, हेलीकॉप्टर भी चैलेंज होगा, शिकारपुर से कहानी शुरू होगी और NJB स्कूल के सामने मॉडर्न स्कूल से होती हुई लांडी टाउन आएगी, लांडी टाउन से होती हुई बल्दिया कोरंगी की जो DMC बनी है इसमें आएगी। इसके बाद लोकल गवर्नमेंट आएगी, लोकल गवर्नमेंट से ठट्टा जाएगी जहाँ से इरफान सलाम ने रेस कराई थी, और उसके बाद फिर ये बल्दिया उस्मा कराची स्टेट डिपार्टमेंट से फिर MOUCT पे आएगी। और जिन्होंने इसकी वेरिफिकेशन की है वो भी मरी हुई हो, अदालत में जवाब दी हुई हो, इसलिए कि वहाँ पे कागजात जमा हो रहे हैं। यानी मंगल या बुध को ये पटिशन दायर हो जाएगी कि ये हेलीकॉप्टर बोगस है। और इसके लिए हमने आपको जो पहले बताई थी, जो पटिशन नंबर 565/2019, ये 2 दफ़ा दायर हुई थी। पहली दफ़ा ज़ुबैर नाम के आदमी ने, ये ऑफिसर ने जमा कराई थी, जिस पे सेटिंग हो गई थी, लेकिन जब उस ज़ुबैर को उसका मसला हल नहीं हुआ तो उसने दोबारा पटिशन दायर की थी। हम आपको बता रहे हैं। खैर, ये सारे सबूतों के साथ जब पटिशन दायर होगी, इसके लिए कागजात की तैयारी का अमल हमने आपको बताया था मुकम्मल हो गया है। मंगल या बुध को पटिशन दायर होगी। तो जिन्होंने इसको भर्ती किया, जाली सीनियरिटी लिस्ट बनाई, और वो जो दाऊद चौरंगी और लोकल गवर्नमेंट का राब्ता है, जो 5 पेपर गए थे, क्या जाली थे, बोगस थे, क्या थे, वो वेरीफाई होंगे। चीफ सेक्रेटरी के कंप्यूटर में ये डेटा है कि नहीं है, ये भी सवाल है, इसलिए कि बोगस ही प्रमोशन है, सीनियरिटी लिस्ट भी बोगर। लेकिन हम आपको एक चीज़ बताते हैं कि एक पर्चा और निकला था जब अदालत का हुक्म था, पटिशन 89/2011, जिसका फैसला 30 जून 2013 को आया था। उसमें भी जो आउट ऑफ टर्न प्रमोशन वालों को भेजा गया था, वो पर्चा हम अभी महफूज रखते हैं, वो नहीं दिखा रहे। उसमें भी इरशाद अहमद आराई को भेजा गया था, लेकिन हम अभी महफूज रखते हैं, वो अदालत में ही आएगा। जो पटिशन दायर कर रहा है वो हमसे सब चीज़ें ले सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन दूध का दूध, पानी का पानी होगा। जिन्होंने ऑर्डर निकाला और जाली हेलीकॉप्टरों की सरपरस्ती की, जाली प्रमोशन वालों की सरपरस्ती की और बल्दिया कोरंगी का माली बहरान पैदा किया, वो सब फिर अब जवाबदेह होंगे। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।